गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सारणिक किसे कहते हैं, सारणिक कैसे ज्ञात किया जाता है, वर्ग आव्यूह क्या होती है और वर्ग आव्यूह का ही सारणिक हम निकाल सकते हैं। और उसमें हमने 1 कोटि, 2 कोटि और 3 कोटि वाले वर्ग आव्यूह की सारणिक निकालना आपको सिखा दिया था। साथ के साथ उसमें कुछ नियम भी हमने आपको बताए थे, तो उन नियमों को आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। और आज हम आपको इस वीडियो में कुछ उदाहरण हल कराएंगे और प्रश्नावली 4.1 के कुछ प्रश्न हल कराएंगे। तो आइए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, तो यह है आपका उदाहरण 4 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें दिया गया है कि डेल्टा बराबर सारणिक पहली पंक्ति में 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, दूसरी पंक्ति में माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा और तीसरी पंक्ति में कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0 यानी कि 0 है। तो इस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए देखें इसको कैसे हल करेंगे। तो यह उदाहरण 4 देखिए, इसमें डेल्टा बराबर दिया गया है हमको 0 साइन अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा, अगली पंक्ति में है माइनस का साइन अल्फा, 0 साइन बीटा और तीसरी पंक्ति में है कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा और 0। इसका हमें सारणिक ज्ञात करना है। तो हम, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में एक एक शून्य मौजूद है, तो किसी भी पंक्ति के अनुदेश या किसी भी स्तंभ के अनुदेश आप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं, मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम पहली पंक्ति यानी कि पहली रो या पंक्ति, इंग्लिश में रो और हिंदी में पंक्ति के अनुदेश निकालते हैं। तो लिखेंगे पहली या प्रथम पंक्ति के अनुदेश डेल्टा बराबर हो जाएगा कितना। देखिए, पहली पंक्ति का अनुदेश निकालना है तो पहला अवयव क्या है, 0, और इसकी स्थिति 1-1 है तो प्लस का साइन आएगा। फिर पहली के लिए पहली पंक्ति खत्म हो गई और पहला स्तंभ खत्म हो गया, बचा 0 माइनस का साइन बीटा और 0। ये बात समझ में आ गई। अगली पंक्ति, अगला जो अवयव है पहली पंक्ति का साइन अल्फा है। साइन अल्फा में हम जानते हैं कि इसका जो स्थिति है, इसकी जो पोजीशन है वो है 1-2। 1-2 का योग करने पर 3 बनता है, 3 विषम संख्या है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का साइन अल्फा लिखा हमने और 2/2 की सारणिक में बदलेगा। तो दूसरा स्तंभ खत्म और पहली पंक्ति खत्म, तो बचा माइनस का साइन अल्फा, कॉस अल्फा और साइन बीटा और 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीसरा अवयव है माइनस का कॉस अल्फा, इसकी पोजीशन यानी कि इसकी स्थिति है 1-3। 1 और 3 को जोड़ने पर 4 बनता है, सम संख्या, प्लस का साइन आएगा, लेकिन इसमें माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस कॉस अल्फा। और तीसरा स्तंभ खत्म, पहली पंक्ति खत्म, तो बचा ये है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस का साइन बीटा। अब इसको हल करेंगे तो देखें आप, 2/2 को हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैंची गुणा करिए और माइनस रख दीजिए। तो देखिए 0 के साथ, हालांकि ना करो तो भी चलेगा लेकिन कर लीजिए, 0 का 0 में गुणा ये हो गया माइनस साइन बीटा और साइन बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस बीच में भी आता है, तो माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस साइन अल्फा है यहाँ पर, और इसको हल करेंगे तो ये 0 बन जाएगा
इसका इसमें गुणा 0 होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा कितना, माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऐसे ही माइनस कॉस अल्फा करेंगे और यहाँ पर फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का हो गया तो साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक हैं, दोनों का गुणा करने पर धनात्मक संख्या बनेगी। तो ये बात समझ में आ गई, साइन अल्फा गुणा साइन बीटा हो गया और माइनस का हो गया 0। ठीक है, 0 का इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, क्योंकि 0 में तो होगा नहीं, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये हो गया आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा। ऐसे ही माइनस का इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का कितना, साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए 0 तो कुछ होता नहीं है, हम देखें ये प्लस में भी है और यही माइनस में, तो दोनों एक जैसे पढ़े तो प्लस माइनस के हैं तो 0 हो गया, इसका उत्तर आ गया 0। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं हम। तो देखिए अगला उदाहरण है उदाहरण संख्या 5। इसमें दिया गया यदि सारणिक 3x और x1 बराबर है सारणिक 3, 2 और 4, 1 के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने जो आव्यूह में सीखा था वो चीज़ यहाँ लागू नहीं होती, क्योंकि यह एक संख्या निकलती है और संख्या ही संख्या के बराबर रखी जाएगी। तो इसमें हम गलती ना करें, ये आव्यूह नहीं है, आव्यूह के तरीके से हल नहीं किया जाएगा। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष में भी सारणी को हल करेंगे और दाएं पक्ष में भी सारणी को हल करेंगे जब x का मान हम निकालेंगे। तो आइए देखें कैसे होगा ये सवाल। तो देखिए उदाहरण संख्या 5 है ये। इसमें दिया गया है कि यदि पहली सारणिक है 3x x1 और दूसरी सारणी है दाएं पक्ष में 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये ना कीजिएगा कि x बराबर 2 हो गया, यहाँ से x बराबर 4 के, दो मान को हो ही नहीं सकते x के। तो इसमें हम सारणिक देख रहे हैं कि दो, हमको जो चिन्ह बना हुआ है 2 लाइनों का चिन्ह है, इसमें ब्रैकेट का कोष्टक का चिन्ह नहीं है, तो ये आव्यूह नहीं है, ये सारणिक है। तो इसमें हम दोनों पक्षों को हल करेंगे एक साथ, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये बन जाता है 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 3 माइनस कितना बनेगा 8। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब देखें आप कि ये बनता है 3 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 5। सही है, समझ में आ गया। अब देखिए 3 को उधर ले जाएं हम तो ये बनता है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस का 3, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2। समझ में आ गया। माइनस से माइनस हमने काट दिया तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 2, लेकिन निकालना किसका मान है हमें, x का मान। वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पे x बराबर प्लस माइनस √2 इसका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके के सवाल इसी तरीके से होंगे। ध्यान देने वाली बात है कि ये आव्यूह नहीं है, ये सारणिक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब प्रश्नावली देखते हैं हम। तो देखिए यह प्रश्नावली आपकी 4.1 है। इसमें जो दूसरा सवाल है उसके 2 भाग हैं। पहला भाग है सारणिक 2/2 की है और इसमें हमें पहली पंक्ति में कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा दिए हैं और दूसरी पंक्ति में हमें साइन थीटा और कॉस थीटा दिए हैं। इसको हमें हल करना है। दूसरा भाग भी हम कराएंगे, पहला भाग समझ लीजिए पहले। देखिएगा इसमें हमें कॉस थीटा, पहला भाग है ये, कॉस थीटा और साइन थीटा दिया गया है। ठीक है, माइनस का साइन थीटा, और दूसरे में दिया गया है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसका मान निकालते हैं। तो हम पहली पंक्ति के अंतरिक्ष निकालते हैं इसका, है ना। हल देखिए, प्रथम, वैसे तो किसी के भी अनुदिश आप निकाल सकते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ। प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदेश सारणिक ज्ञात करने में, प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार
करने। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कितना है साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिएगा पहली पंक्ति का हम जैसे निकालते हैं तो पहला अवयव ये हुआ और इसकी पोजीशन होगी, इसकी स्थिति होगी एक एक, तो एक और एक जोड़कर दो होता है, सम संख्या है, धनात्मक चिन्ह लगेगा, यानी कि पहला अवयव है तो कोई चिन्ह ना लगाए तो वो भी धनात्मक ही कहा जाता है। इसका इसमें गुणा तो कॉस थीटा में गुणा कर दिया, फिर माइनस चिन्ह लगता है बीच में और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा में आप साइन थीटा का गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस बन गया, साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने सरल समीकरणें पढ़ी हैं 10 में, कक्षा 10 में। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसका मान कितना आ गया 3। चलिए दूसरे भाग को देखते हैं, दूसरे भाग में क्या दिया गया है जरा इसको समझिए। दूसरे भाग में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, पहली पंक्ति में x माइनस 1, ये दोनों अवयव पहली पंक्ति में है, और दूसरी पंक्ति में x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों अवयव x प्लस 1 है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे आइए देखें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, ऐसे ही x प्लस 1 और x प्लस 1। इस सारणी को हल करना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने तो देखिए इसको अगर प्रसार करें हम तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स। देखिएगा इस पंक्ति के अनुदिश हम कर रहे हैं तो पहला अवयव ये है और इसकी पोजीशन एक एक, यानी कि इसके आगे चिन्ह धनात्मक लगेगा, लगाए ना लगाए एक ही बात है। एक्स स्क्वायर थोड़ा बड़ा रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 में गुणा हो जाएगा एक्स प्लस 1 का, ठीक है, माइनस फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स प्लस 1 गुणे एक्स माइनस 1। इसको यदि हम हल करें तो ये जो फॉर्मूला बनना है ये बनता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यूब का जो सूत्र होता है वो होता है ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर, यही तो होता है। अच्छा इसमें माइनस है, ठीक है, तो यहाँ एक्स प्लस 1 हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, तो यहाँ से बन गया ये एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो सूत्र होता है वो क्या होता है ए प्लस बी कोष्टक और अगले कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो बनना है वो यही बनना है। तो अब इसमें माइनस है और ए प्लस बी और ए माइनस बी लग रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि ये बन गया कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको यदि हम हल करें तो एक्स क्यूब प्लस 1 ये बनेगा और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। यहाँ तक समझ में आ रही है, क्योंकि माइनस का बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो उत्तर निकल के आता है वो आता है एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये इसका आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है यह चौथा सवाल, पिछला सवाल दूसरे का दूसरा भाग समझ में आ गया सभी लोगों को। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यह है, यदि ए 3/3 की वर्ग आव्यूह है जिसकी पहली पंक्ति में 1 0 1, दूसरी पंक्ति में 0 1 2 और तीसरी पंक्ति में 0 0 4 अवयव दिए हुए हैं, तो दिखाइए कि 3a का सारणिक बराबर होगा 27 गुणे सारणिक a। कि हमें दर्शाना है, दिखाना है। तो आइए देखें सवाल को कैसे करेंगे। तो देखिएगा चौथे का हल करते हैं। दिया गया है
गया है कि a बराबर 3/3 की वर्गाव्यू है, जिसमें 1 0 1, ठीक है, उसके बाद 0 1 2 और 0 0 कितना है 4। ये इसमें पहली पंक्ति में 1 0 1, दूसरी पंक्ति में 0 1 2 और तीसरी पंक्ति में 0 0 4 अवयव दिए हुए हैं। अब हमको सबसे पहले क्योंकि सिद्ध ये करना है कि 3a का सारणिक बराबर होगा 27 गुणा सारणिक a, तो सबसे पहले हमें LHS निकालते हैं। LHS यानी कि 3a का सारणिक, 3a का सारणिक यानी कि सबसे पहले हम देखें 3a का मतलब वर्ग आव्यूह में 3 हर अवयव के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये बनती है सारणिक 3 गुणा 1 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12, ये सारणिक आपकी बनी, ठीक है। ये इसको हमने 3a बना लिया है, सारणिक के रूप में लिख लिया। अब इसके बाद हम इसको पहली पंक्ति के अनुदेश करें या दूसरी पंक्ति के या तीसरी पंक्ति का निर्देश कर सकते हैं, लेकिन हमने जो नियम लिखवाया है आपको उसमें बताया था जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में अधिकतम शून्यों की संख्या हो उसी स्तंभ या पंक्ति के अनुदेश हम सारणिक निकालते हैं। तो हम देखते हैं इस प्रश्न में कि पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में या तीसरी पंक्ति में 2-2 शून्य मौजूद हैं, इसीलिए हम पहले स्तंभ के अनुदेश इसको निकालते हैं। तो क्या होगा, देखिए प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रसार करने पर कितना आएगा, देखिएगा ये प्रथम जो स्तंभ है आपका फर्स्ट कॉलम, उसके अबाउट यानी कि उसके अनुदेश प्रसार कर रहे हैं हम, तो केवल 3 के लिए, क्योंकि 3 की पोजीशन है 1 1, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह लगेगा। तो सबसे पहला अवयव है तो लगाए ना लगाए एक ही बात है, धनात्मक ही माना जाएगा। और 3 रखते हैं तो 2/2 में जो हम बदलते हैं इसको, तो 3 के लिए पहली पंक्ति खत्म और पहला स्तंभ खत्म, तो बचा क्या 3 6 0 12, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि अगला जो अवयव होगा 0 होगा, उसका गुणा करेंगे 2/2 में तो वो 0 आएगा, ऐसे उससे अगला भी 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो 2/2 का तो आसान है, इसका गुणा इसमें करें, माइनस लगाएं, फिर इसका गुणा इसमें करें, तो 3 गुणा 12 कितना होगा 36, ठीक है। और माइनस लगाएंगे फिर कितना आएगा, ये वाला माइनस लगाएंगे ना, तो ये माइनस लगाएंगे तो कितना आएगा 0 गुणा 6 कितना आएगा 0 गुणा 6 0, 3 गुणा 36 कितना हो गया 108, ठीक है। अब इसका RHS यानी कि दायां पक्ष लेते हैं, दायां पक्ष लिया हमने, तो हम दाएं पक्ष में सिद्ध करना चाहते हैं 27 गुणा सारणिक A, तो सारणिक A निकाल लें आप, तो 27 गुणा सारणिक A बनाइए आप, 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ठीक है। अब इस सारणिक को हम प्रथम स्तंभ से किया, इसमें हम द्वितीय स्तंभ लेते हैं, तो यहाँ पे इसके अनुदेश कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय स्तंभ के अनुदेश प्रसार करने पर देखिएगा, अगर हम द्वितीय स्तंभ के अनुदेश प्रसार करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए आप, तो यहाँ पर सबसे पहला अवयव 0 है तो उसको ना लिखिए आप, ठीक है। और तीसरा अवयव भी 0 है, उसको भी ना लिखिए। और 1 के लिए आप लिखेंगे तो 1 की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो है कितनी, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी कि 2 2, और 2 और 2 को जोड़ने पर 4 बनता है यानी कि सम संख्या, तो इसके लिए हम +1 ही तो लिखेंगे, प्लस का 1, और सारणिक 2/2 में बदलेगा तो दूसरी पंक्ति खत्म
दूसरा स्तंभ खत्म, तो 1 1 और 0 4, 1 1 और 0 4। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं 27 और इस 1 का गुणा करेंगे तो डॉट 1, यानी कि डॉट का मतलब यहाँ गुणे से है, और इसका जो मान आता है 4 माइनस 0, यानी कि 4 माइनस 0, यानी कि 27 गुणे 4 कितना हो गया 108। तो हम देखें कि LHS में भी 108 आया था और RHS में भी 108 आया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3 1 की 1.5 27 1.5 A के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया पूरा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखिए अगला सवाल है इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, यानी कि 7वां सवाल, जो कि आज हम हल कराएंगे। वैसे इसमें प्रश्न क्या 8 तक हैं। ठीक है, तो इसमें 7वां सवाल जो है उसमें x के मान हमें ज्ञात करने हैं। यदि पहला भाग है कि सारणिक 2 4 5 1, यानी कि पहली पंक्ति में 2 4 और दूसरी पंक्ति में 5 1 बराबर हो, दूसरा सारणिक दिया हुआ है 2x, 4 पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में 6, x। तो आइए इस पहले भाग को हम हल करते हैं। देखिएगा 2 4 और 5 1 बराबर 2x 4 और कितना है 6x। तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस उदाहरण भी किया था हमने इसी तरीके से, उसी तरीके को हम ध्यान करते हुए इसको सवाल को करते हैं। क्योंकि ये वर्गाव्यू नहीं है, ये सारणिक है, तो इनको आप हल करके ही निकालें, गलती ना करें कि ये वर्गाव्यू है। वर्गाव्यू का तरीका यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि सारणिक का चिन्ह बना हुआ है, सारणिक ही लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको हल करें तो इसका गुणा है इसमें, यानी कि 2 गुणा 1 2 हो गया, माइनस लगाया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुणे 4 कितना होता है 20। ऐसे ही इसका गुणा इसमें 2x का x में करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, और 6 का करेंगे 4 में और माइनस लगा दिया बीच में तो 24 हो गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया माइनस का 18 और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 24। यहाँ तक सब सॉरी माइनस का 24, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 24 को आप इधर ले आए तो ये लिखा जा सकता है 24 माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आ रहा है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर बराबर 6। तो 24 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर बराबर 6, 2 से 3 में काट दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3। वर्गमूल लेने पर x बराबर प्लस माइनस √3 इसका उत्तर आ गया। समझ में आ गया। ठीक है, इसका अगला भाग भी उसी तरीके से करेंगे, देखें कैसे होता है। देखिए अब दूसरा भाग इसका देखते हैं। 7वें का दूसरा भाग क्या है, इसमें भी 2x2 की सारणी दोनों तरफ दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में 2x2 की है, 2 कोटि की वर्गाव्यू की सारणी है, सारणिक है। और जिसमें दाएं पक्ष में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सारणिक दी हुई है उसकी पहली पंक्ति में 2 3 और दूसरी पंक्ति में 4 5 है, और वो बराबर है दूसरी सारणिक के जिसकी पहली पंक्ति x3 और दूसरी पंक्ति 2x, 5 2x और 5 है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। जिस तरीके से हमने पहले भाग को हल किया उसी तरीके से दूसरा भाग भी हल किया जाएगा। तो आइए देखें। तो देखिए पहली सारणिक में 2 3 और 4 5 है, और दूसरी सारणिक जो बराबर दी हुई है उसमें है x3 और 2x और 5। अगर ये वर्गाव्यू होता तो x का मान 2 आ जाता, लेकिन ये वर्गाव्यू नहीं है, ये सारणिक है। तो इसमें हम हल करेंगे दोनों को एक साथ। 2 का 5 में गुणा 10 हुआ, माइनस लगाया, 3 का 4 में गुणा कितना हुआ 12। ऐसे ही x का 5 में गुणा किया कितना हुआ 5x, माइनस लगाया 2x का 3 में किया तो कितना हो गया 6x। सही है, यहाँ से अगर इसे हल करें 10 माइनस 12 कितना होता है माइनस का 2, और 5x माइनस 6x करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का x।
माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया 2। देखो वर्गाव्यूह का होता क्वेश्चन तब भी x बराबर 2 ही आता। चांस की बात है कि एक जैसे उत्तर आ रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये ध्यान रखना है कि ये सारणिक है, सारणिक के तरीके से हल होगा। और वर्गाव्यूह का अगर होता तो कुछ चिन्ह इस तरीके से बना हुआ होता तो वर्गाव्यूह होती, ठीक है ना। ये ध्यान रखना होता आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल 8वां सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए तो यह आपका 8वां सवाल है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें दिया गया है कि यदि सारणिक x2 पहली पंक्ति में x2 और दूसरी पंक्ति में 18x बराबर है दूसरी सारणिक के जिसकी पहली पंक्ति में 6 2 और 18 6 दूसरी पंक्ति में है, तो x किसके बराबर होगा। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, a में 6, b में +-6, c में -6 और d में 0। तो आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए 8वां तो बिल्कुल इसी तरीके से होना है सवाल भी। तो इसमें दिया गया है, या लिख दीजिए, दिया है कि सारणिक x2 और 18x बराबर है सारणिक 6 2 और 18 6। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वर्गाव्यूह होता तो x बराबर 6 आया था, लेकिन ये सारणिक है, इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो x², इसका गुणा इसमें होगा तो 36 और बीच में लगेगा चिन्ह माइनस का। ठीक है, 2/2 की सारणी कैसी हल होती है। ऐसे इसको किया तो 6 का गुणा 6 में किया 36 आया, और इसका गुणा इसमें किया तो वो भी 36 आया, माइनस का 36। ठीक है, अब 36 से 36 कैंसिल हो गए, 0 हो गया, तो ये हो गया x² बराबर -36 बराबर 0। 36 को इधर ले गए तो x² बराबर कितना हो गया 36। जब वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं प्रश्नावली का। ये सवाल है सवाल संख्या 6। चलिए देखिए, यह सवाल संख्या 6 है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इसमें दिया गया है कि यदि a एक वर्गाव्यूह है 3/3 की, जिसकी पहली पंक्ति में 1 1 2, दूसरी पंक्ति में 2 1 3 और तीसरी पंक्ति में 5 4 9 अवयव हैं, तो सारणिक a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको कैसे हल किया जाएगा हम बताते हैं। a बराबर है वर्गाव्यूह 1 1 2 1 1 2, दूसरी पंक्ति में है 2 1 3 2 1 3 और तीसरी पंक्ति में है 5 4 9 5 4 9। ये एक वर्गाव्यूह है, हमें निकालना क्या है, सारणिक निकालना है। ठीक है, तो देखिए हल, तो सारणिक जब बनाएंगे तो ये भी एक सारणिक में बदल जाएगा, है ना। 1 1 2 2 1 3 और 5 4 9। ठीक है, इसको हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर अगर हम करते हैं तो पहला अवयव 1 है और इसकी पोजीशन यानी कि इसकी स्थिति भी 1 1 है, यानी कि 1 + 1 2 सम संख्या बन गई। सम संख्या में धन का चिन्ह लगता है, यानी कि ये हो गया 1 और 2/2 में जब टूटेगी तो इसके लिए पहली पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ खत्म, तो 1 3 और 4 9। ऐसे ही अब अगला करते हैं तो दूसरा अवयव ये होगा पहली पंक्ति का, इसकी पोजीशन है 1 2, यानी कि 1 + 2 3 होता है, विषम संख्या है, यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगा, -1 बना। यहाँ पे दूसरा स्तंभ खत्म, पहली पंक्ति खत्म। तो यहाँ पर देखें कि पहली
पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म हो गया, तो बचा क्या 2 3 और 5 9। ठीक है, 2 3 और 5 9 प्लस, अब देखो तीसरा अवयव जो है 2 है, जिसकी पोजीशन जिसकी स्थिति 1 3 होगी, और 1 और 3 को जोड़ने पे कितना बनता है 4, यानी कि सम संख्या तो प्लस का 2 और ये हो गया 2 1 और 5 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1 के साथ इसका गुणा किया तो 9 माइनस 12, माइनस 1 के साथ 18 माइनस 15 और प्लस 2, और ये हो गया कितना 2 के कोष्टक में 8 माइनस 5। इनको हल करें आप तो ये कितना होता है -3, ये हो गया -1 गुणा 3 -3, और ये हो गया प्लस का कितना 2 गुणा 8 माइनस 5 6। ठीक है, अब देखिए इनका हल यदि हम करते हैं तो -3 और -3 -6 प्लस 6 यानी कि 0 हो जाता है। तो इस सारणिक का यानी कि इसकी सारणिक ए सारणिक कितनी आएगी 0 आएगा। समझ में आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्न और आगे के जो टॉपिक हैं इस चैप्टर में वो कराएंगे इस पार्ट के। ठीक है, धन्यवाद।